दुरंत पाप तापहारि सर्वजन्तु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे मां नर्मदा निरंजनी सर्वदुःख भंजनी मां नर्मदा निरंजनी सर्वदुःख भंजनी अहोमृतं शुनं शुद्धं महेश केश जाग्यते किरात सूत वाटवे सुपंडिते सखेन ते दुरंत पाप तापहारि सर्वजन्तु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे नर्मदा निरंजनी सर्वदुःख भंजनी मां नर्मदा निरंजनी सर्वदुःख भंजनी मां नर्मदा निरंजनी सर्वदुःख भंजनी मां नर्मदा निरंजनी सर्वदुःख भंजनी इदन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गति कदा सुलभ्यते दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवानरानवे विलोकयन्ति गौरवं तदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे सर्वदुःख भंजनी मां नर्मदा निरंजनी सर्वदुःख भंजनी मां नर्मदा निरंजनी सर्वदुःख भंजनी। बोलिए नर्मदा मैया की नर्मदा मैया की नर्मदा मैया की श्री मातु नर्मदे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बाग समानी जाके अंग अंग बाग समानी प्रभु जी तुम नरबल हम मोरा मोरा प्रभु जी तुम नरबल हम मोरा मोरा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी तुम चंदन हम पानी जाति ज्योति जले दिन राति जाके ज्योति जले दिन राति प्रभु जी तुम कौटी हम धारा धारा तुम मोती हम धारा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी तुम चंदन हम पानी। गुरु महाराज के श्री चरणों में सतत नमन आशीर्वाद। बोल नर्मदा मैया की नर्मदा मैया की नर्मदा मैया की श्री मातु नर्मदे। कल हम यहाँ से चलेंगे तो मांडवगढ़ पहुंचेंगे। मांडवगढ़ रानी दुर्गावती और रूपमती जी का महल भी है वहाँ पर, और रानी रूपमती जो हुई हैं वह नर्मदा जी से इतनी आकर्षित थी कि जब वह अपने पिता के साथ बाल्यावस्था में माँ नर्मदा का भ्रमण करने के लिए आई तो माँ नर्मदा को देखने के बाद
उनको इतनी मंत्र मुग्ध हो गई कि उनको सिर्फ ओनली फॉर नर्मदा, नर्मदा ही नर्मदा उनको दिखलाई देती थी। इस जिद पर रानी दुर्गावती जी को जब नर्मदा जी ने देखा कि ये तो मेरी बहुत अच्छी सेविका है, इतनी कठिनाइयों से एक राज परिवार की होकर घने जंगलों के मध्य कटीले मार्गों से गुजर कर पैरों में जब रक्त निकल जाता था, उसके बावजूद भी रानी रूपमती माँ नर्मदा के दर्शन करने के लिए घने जंगलों के मध्य होकर महामाई माँ नर्मदा के दर्शनों का लाभ लेने के लिए जाती थी। एक दिन महामाई माँ नर्मदा ने विचार किया कि ये मेरी बहुत शानदार सेविका है और यह जब मेरे दर्शन के लिए यहाँ आती है तो आम जनमानस को बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि जब रानी भजन में लग जाएगी तो राजपाट कौन संभालेगा। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए महामाई माँ नर्मदा ने रानी रूपमती जी को रात में देर रात में स्वप्न दिया और कहा कि कल सुबह तुम्हें मेरे दर्शनों को नहीं आना है, मैं खुद तुम्हारे महल के पास उत्पन्न होने वाली हूँ और जहाँ पर मैं उत्पन्न होंगी उस कुंड का नाम तुमको रेवा कुंड रखना होगा। रानी रूपमती ने यह सारी बातें अपने मंत्रिमंडल के सभी लोगों को बतलाई कि आज रात्रि में मुझे, उसके बाद उन्हें नींद ही नहीं आई। तुरंत उन्होंने अपने सभी लोगों को बुलाया, उठाया और बोले मुझे ऐसा ऐसा हुआ। रात भर वो बिछी रही, मगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब उठकर 5 बजे वक्त किले के बाहर आती है तो साक्षात महामाई माँ नर्मदा माँ प्रकट होकर बहती हुई दिखलाई देती है और उस कुंड का नाम रेवा कुंड पड़ता है। महामाई माँ नर्मदा की जो पैदल प्रदक्षिणा यात्रा करता है, बस मार्ग से करता है, कार से करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से मांडवगढ़ में रेवा कुंड के दर्शनों का लाभ लेना ही पड़ता है। अगर रेवा कुंड के दर्शनों का लाभ नहीं मिलता है तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। ऐसा नर्मदा महापुराण में भी उल्लेखित है और स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है कि महामाई माँ नर्मदा, आप कल जब आप प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई में कितनी कोसों दूर है महामाई माँ नर्मदा। और पहाड़ी एरिया में आकर रानी रूपमती पर इतनी जल्दी मोहित हो जाना, प्रसन्न हो जाना और वहाँ अपनी अविरल धारा से मांडवगढ़ को एक मजबूत स्थान प्रदान करना। बोल नर्मदा मैया की जय। माँ नीलकंठेश्वर महादेव भी हैं। विश्व में एकमात्र राम जी का मंदिर आपको मांडवगढ़ में देखने को मिलेगा। उस राम जी के मंदिर की विशेषता यह है कि सिंगल प्रतिमा सिर्फ श्री राम जी की ही है। वहाँ आदि अनादिकाल से वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम सिर्फ अकेले ही उस तस्वीर में, फोटो के अंदर प्रतिबिंब में दिखलाई पड़ते हैं। यह वो भूमि है जहाँ पर पांडवों ने वनवास काटा था। यह उत्तर तट है, इसको देवताओं का वास कहा गया है, देवताओं का तट कहा गया है, और जो दक्षिण तट है उसे निशाचरों का तट किया गया है। इस स्थान पर पांडव के द्वारा एक उनके पुत्र भी हुए थे वनवास के दौरान। शायद उनका नाम मुझे मकर ध्वज था, क्या नाम था अर्जुन जी के पुत्र का? मकर ध्वज। मकर ध्वज नामक पुत्र की उत्पत्ति भी उनको इसी घने जंगल के मध्य हुई थी। बोल नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। इसके बाद मांडवगढ़ से हमारा सफर महेश्वर की ओर जाएगा। महेश्वर में देवी अल्ल्या शिव भक्त है। हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रत्येक ज्योतिर्लिंग पर प्रातः, मध्याह्नकालीन, सायंकालीन देवी अल्ल्या ऐसी परंपरा स्थापित करके गई है कि वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा 12 ज्योतिर्लिंगों पर देवी अल्ल्या माई की ओर से होती है। देवी अल्ल्या माई एक ऐसी शासक रही कि अल्प आयु में उनके पति का निधन हो गया था। जब उनके पति की देह को अग्नि संस्कार के रूप में ले जाया जा रहा था तो वो अड़ गई। उन्होंने जिद करी कि मैं मेरे पति के साथ में सती होना चाहती हूँ। जब देवी अल्ल्या
सती होने की जिद पकड़ी तब उनके ससुर साहब ने उनसे कहा, उनके रिश्तेदारों ने कहा कि बोले हम आपको ये परंपराओं में नहीं जाने देंगे, हम आपको सती नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरा अपना एक ही बेटा था, जब वो मुझसे छोड़ के चले गया तो तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें यह शासन संभालना होगा। देवी अहिल्या से काफी मान गुहार करने के बाद में देवी अहिल्या ने महेश्वर में राजपाट संभाला। देवी अहिल्या जी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जब उनका निधन हुआ, निधन से पूर्व उनका एक बेटा था। वह बेटा बहुत शरारती बेटा था। नर्मदा माई के किनारे देवी अहिल्या का किला बना हुआ है, तो उनका बेटा अक्सर क्या करा करता था, जब गांव की युवतियां लड़कियां नर्मदा जी से जल भरकर महेश्वर नगरी के अंदर अपने घरों की ओर लौटती थी, तो देवी अहिल्या का शरारती पुत्र क्या करता था, बुलेट से पत्थर उठाकर उनकी मटकियां फोड़ देता था। अगर किले में कोई माता के दर्शन करने के लिए आता था तो वो उनके जूतों में बिच्छू छोड़ दिया करता था। मतलब इतना शैतान प्रवृत्ति का था, मगर यह बात देवी अहिल्या को किसी ने नहीं बतलाई थी। एक दिन देवी अहिल्या की नजर उस बालक के ऊपर पड़ी कि मेरा बालक ग्रामीण क्षेत्र की युवतियों को परेशान करता है, शरारत करता है, पानी भरकर आती है उनकी मटकियां फोड़ देता है, कोई अंगतुक महल में आता है तो उनके जूतों में जाकर बिच्छू छोड़ देता है। ऐसी जानकारी जब देवी अहिल्या माँ साहब को मिली तो देवी अहिल्या माँ साहब ने, जल्दी नहीं होगी है ना, मेरे से कल से आरती मत करवाना, मैं उतर जाऊंगा महेश्वर में। देवी अहिल्या को जब ये बात पता चली तो देवी अहिल्या जी ने अपने पुत्र को हाथी से चिरवा दिया। आज भी महेश्वर के अंदर वो आपको दिखलाई देगा स्थान। ऐसी माँ बहुत कम होती हैं जो इतना कड़ा निर्णय लेती हैं। बोल देवी अहिल्या माता की जय, जगतानंदी हो मैया जय जय आनंद कंदी, ब्रह्मा हरिहर शंकर देवा शिव हरि शंकर रुद्री पालंती जय जगतानंदी, देवी नारद शारद कुमवरदायक अभिनव पद चंडी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन गावत, शारद पदवन की जय जगदानंदी, देवी धूम्रक वाहन राजत वीणा वाजंती, झुमकत 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 जननन 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 रमती राजंती जय जगदानंदी, देवी बाजत ताल मृदंगा सुरमंडल रमती, धूड़ीदान 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 धूड़ालल 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 रमती सुरवनती जय जगदानंदी, देवी सकल भुवन पर आप विराजत निज दिन आनंदी, गावत गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर, तुम भव में ठंडी जय जगदानंदी, मैया जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूर पाती, अमर कंठ में विराजत घाटन घाट पूजावत, रत्न सागर में समावत, मैया जी की कोटि रतन ज्योति जय जगदानंदी, मैया जी की आरती देवा जी की आरती, जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे जय जगदानंदी, बोलो जय जगदानंदी, मैया जय आनंद कंदी, ब्रह्मा हरिहर शंकर देवा शिव हरि शंकर, बुद्धि जालंती जय जगदानंदी, बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की जय, श्री माता नर्मदे हर हर हर, बोल नर्मदा मैया की।
जय। नर्मदा मैया की जय। श्री माता नर्मदे। हर कर्पूरकारं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं दिव्यारविन्दे अहं भवानी चरितं नमामि। मन्दारमाला कलिकालकाले कपालमाला चन्द्रशेखराय दिव्यम्बराय च दिव्यम्बराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। तमेव माता पिता तमेव त्वमेव बन्धु सखा तमेव त्वमेव विद्यां शरणं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैया नर्मदा मैया की श्री मातु नर्मदे। हर हर हर। मैरेवा के हम बालक हैं मैया दूध पिलावत है। मैरेवा के हम बालक हैं मैया दूध पिलावत है। मैरेवा के हम सेवक हैं मैया दूध खिलावत है। मैरेवा के हम सेवक हैं मैया दूध खिलावत है। देवा तट पर धूलड़ा का दान का गई का भजलो रे मणिकारो राम हरि शंकर सीताराम। गले में तुलसी दुख में राम हृदय विराजे शालिग्राम। बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली ध्वज धरी। ओम जयो नर्मदा माई देवा पार्वती वल्लभ सखा शिवा। नमो नर्मदा माई देवा पार्वती वल्लभ सखा शिवा। भजो मैया ही मैया भजो मैया ही मैया भजो देवा ही देवा भजो देवा ही देवा भजो भोला ही भोला भजो भोला ही भोला भजो बाबा ही बाबा भजो बाबा ही बाबा। मात श्री नर्मदे हर श्री गंगे हर श्री जटाशंकरी हर श्री ओंकारेश्वर हर श्री अमरनाथेश्वर हर श्री काशी विश्वनाथेश्वर हर श्री महाकालेश्वर हर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ हर गंगे काशी अमरनाथ हर गंगे। जय शंकर जय शंकर 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 जय जय पार्वती। जय गोरा जय गोरा 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 जय माई पार्वती। नमः पार्वती पते हर हर महादेव जी की जय। श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। श्री चंद्रेश्वर महादेव की जय। श्री विल्केश्वर महादेव की जय। श्री गजानंद महाराज की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री श्री नंदन संकट मोचक सिद्ध हनुमान जी महाराज की जय। श्री वीरगीले पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। श्री मातु नर्मदे। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय हो छत्रपति शिवाजी राव महाराज की जय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। श्री माता नर्मदे। हर हर हर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। गुरुदेव आपको अनुग्रहित करेंगे। महाराज के ताली बजाओ। इतना कम समय में 2 कथा, अष्टक और आरती। आता लक्षात घ्या, 9:45 वाजता आपल्याला जेवायचे। किती वाजता? 9:45 वाजले। आता ह्या सकाळी महाराज कितने 6 बजे आरती, 6:30 बजे, 6:30 बजे। हाँ 6, 6:30 बजे आरती। आता ही गंगामाई उशाला ठेवा, गाडीत नेऊ नका। ज्याला लयच अडचण येते इथं ठेवा, याच ठिकाणी आरती होईल। आता फक्त 40 मिनिटं इथं एक आपला नियम आहे, तो कीर्तनाचा होईल। चाली चोली म्हणायचा नाही आणि गंगामाईला इथंच ठेवा। 9:45ला बरोबर जेवण होईल, नंतर आपण आराम करायचं। 5:30 ते 6:30 काकड आरती होईल, 6:30ला माईची आरती होईल, नाश्ता होईल आणि 7:30ला आपल्याला महाराजांनी एवढ्या सुंदर ठिकाणी आपल्याला उद्या जायचंय। हा आंघोळ इथंच करायची ना, हा आंघोळ करूनच आरती होणार ना।